अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यूर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, बहुत कुछ आपको बताना है, तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप से। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तुजू जो करे वो छुए आसमां। कल एक और टाकरा हुआ, 12 मैच अब तक हो चुके हैं। ये 12वां टाकरा था जो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान था। दो टीमें आमने सामने। आगे का अहवाल बताएंगे हमेशा की तरह, बहुत अच्छे व्यूज़ देते हैं आबिद जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे कल के मैच के बारे में आप? कल का मैच ऐसा लगा कि जैसे कि वो होम ग्राउंड का एडवांटेज उठा लिया एग्जैक्टली मुल्तान सुल्तान ने, और वो अच्छा खेल के और लाहौर कलंदर को उन्होंने हराया। और बेहतरीन जो है ना वो बैटिंग पिच थी, उसका पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने एज कम्पेयर टू कराची विकेट, जो कराची की विकेट थी उसमें कुछ इतना चार्म नहीं था। बिल्कुल बैटिंग पिच थी, उन्होंने पूरा उसका इस्तेमाल किया और एक अच्छा 228 रन का टारगेट दिया। एग्जैक्टली ठीक है। फिर ये है कि अच्छा होता ये है कि चेजिंग टीम को, अच्छा अभी तक हम जो देख रहे हैं मैचेस जितने भी होते जा रहे हैं, वो ये होगा जो टॉस जीत के बैटिंग कर रहा है वो जीत ही रहा है। एग्जैक्टली एक मिथ बनती जा रही है, एक मिथ बन रही है। और एक आध मैच हुआ होगा जिसको जो है वो चेजिंग वाली टीम ने जीता होगा, तो वो उसी को कंटिन्यू उन्होंने किया। होम ग्राउंड का एडवांटेज उठाया, पिच का भी एडवांटेज उठाया, बेहतरीन शॉट लगाया, बेहतरीन खेला उन्होंने। और यानी वी कैन इजीली से कि वो अपने शहर में, वो अपने ग्राउंड में वो शेर बने हुए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उनके फ्रंट पे शाहीन था। एग्जैक्टली 3 मैच हारी हुई टीम है। जी बिल्कुल। और जो है वो उनका स्टेमिना इतना बूस्ट अप होना, इट्स अ गुड साइन फॉर पीएसएल। जी बिल्कुल। अब ये इन्होंने इस तरह का कुछ साइन दे दिया कि इन्होंने पिछला जिस मैच में उसमें सीजन में इन्होंने कब जीता था मुल्तान में, उसमें भी 4 हारे थे कंटिन्यू। और उसके बाद जब जीतना शुरू हुए और फिर कंटिन्यू जीतते रहे। अचीवमेंट हो गई कि उन्होंने कप भी ले लिया उन्होंने। बिल्कुल कप भी ले लिया। तो ऐसा लग रहा है कि ये वही वाला, मुझे तो ऐसा ना हो कि वो सिनेरियो दोबारा, बिल्कुल हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ। हर चीज़ जो है वो असल में जब एक चीज़ के क्या 10 साल हो चुके हैं मैच करते, तो ऐसा लगता है क्योंकि मैच में कोई ना कोई ऐसा लगता है ये उस वाले साल का चीज़ रिपीट होने जा रही है। क्योंकि करीब करीब वही चीज़ें हो रही होती हैं। तो बस लेकिन अगर आप जो है वो लाहौर कलंदर को देखें तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? इट्स नॉट अ टची लाइक परफॉर्मेंस यस्टरडे। असल में बॉलिंग इनको मिली तो बॉलिंग बेतहाशा पिट गई देखा जाए, जैसे कि शाहीन भी है, बिल्कुल बिल्कुल, हारिस भी है, हारिस था, तो ये लोग पिट गए। तो वो एक जमान खान भी था। तो ये लोग जब इतना ज़्यादा बैटर ने उनको मारे छक्के चौके, तो बहुत प्रेशर लेके चले गए वहाँ पे। और न्यू कमर एक बच्चा, एक लड़का है जो बिल्कुल न्यू है, यासिर खान जी, उसने माशाल्लाह 87 रन बनाए, पिटाई लगाई है सर। वो आप देखें बिल्कुल ही लाइक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट बॉलर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये ब्रांड है हमारा पीएसएल, इसी से हमें बैट्समैन भी मिलने हैं, इसी से हमें बॉलर भी मिलने हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि यहाँ से जो है ना इंटरनेशनल भी सब देख भी रहे होते हैं, फिर डिमांड भी कर रहे होते हैं कि यार हमें वो वाला बैटर चाहिए, हमें ये चाहिए। और कल जो था फ़खर ज़मान से मेरा था बड़ा कि कुछ खेल जाएगा, लेकिन उसने एक बिला वजह का एक शॉट लगा दिया, अच्छा खासा लेके चल रहा था बिल्कुल, लेकिन वो एक शॉट लगा के उसने जो है ना अपने आप को भी आउट किया और टीम को भी जो है वो। लेकिन सर जो मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी कि अगर सपोजली मुल्तान सुल्तान इसको मतलब वैसे भी जो है वो अच्छा नहीं खेल रही थी एज कम्पेयर टू अदर मैचेस, अगर कल को भी वो मैच हार जाती तो मैं समझती हूँ कि पीएसएल थोड़ा सा ड्रैग का शिकार हो जाता, कुछ ऑडियंस की भी और कुछ। ये बात बहुत अच्छी है कि बहुत ज़्यादा एक कोई टीम बिल्कुल 0 करके और आउट हो जाए, फिर 5 टीमों का मुकाबला रह जाएगा या 4 का रह जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी सब इन है, इस तरह मुल्तान इन है तो जाहिर सी बात है कि हमारे साउथ पंजाब के लोग इन हैं, लाहौर इन है तो हमारे नॉर्थ पंजाब के लोग इन हैं। मतलब जो एक सूबे वाइज की मैं बात कर रहा हूं, डिफरेंट क्राइटेरिया बना हुआ। फिर इसी तरह पेशावर ज़ल्मी है तो पूरा हमारे केपीके भी इन है, कोयटा के लिए कोयटा ग्लैडिएटर इन है, कराची सिंध के लिए। रिजवान की उम्मीदें कितनी इस पीएसएल से जुड़ गई होंगी आफ्टर दिस मैच? देखिए मैच अभी इन्होंने पहला जीता, अब इनका जो है ना अब है टाइम कि मेहनत करें। बिल्कुल अब बस समझ लें कि जान तोड़ मेहनत करके ना, और सेकंड मैच जीते, थर्ड मैच जीते, उसी तरह इनके पॉइंट्स पे लेवल बढ़ता जाएगा। इनका जो रन रेट बिल्कुल नीचे आ चुका है, इन्हें रन रेट के लिए भी फाइट करनी है। अभी जितने भी जीते हैं मैं तो कहता हूँ कि मार्जिन के साथ जीते हैं,
मार्जिन के साथ जीतेंगे तो रन रेट अच्छा होगा, तो कल को फाइनल में पहुंचने के लिए यही चीज़ों की ज़रूरत होती है, रन रेट पे ही टीम आगे पीछे हो जाती है। आबिद साहब, ये मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इनको विकेट ने कितना साथ दिया? इनकी होम ग्राउंड था, इनकी ऑडियंस अपनी थी, इनके शायकीन अपने थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी भी मैच को जीतने के लिए ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, ये सारे एलिमेंट मायने रखते हैं? बिल्कुल, वो तो है, वो तो सबके लाहौर के लिए भी वही था। देखिए पिच तो दोनों के लिए वही थी। अच्छा, क्राउड को भी देखा जाए तो सब पाकिस्तानी क्राउड है ना, बिल्कुल, चाहे लाहौर। exactly. लेकिन वो ये चीज़ होती है कि वो 3-4 मैच हारे हुए थे, उसको उन्होंने, वो डर था, लाइक सम सॉर्ट ऑफ फियर कि हमने जीतना है किसी भी डर तरह। नहीं था उसका, वो था कि अब हमें जीत के जाना है, जीत के जाना। डर से तो कोई भी नहीं जीतता। अब उन्होंने ये सोचा था कि अब हम अगर जीतेंगे तो कुछ हमारा, लेकिन सर डर के आगे जीत भी होती है। हाँ, वो तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनत की है मोहम्मद रिजवान साहब ने इस मुल्तान सुल्तान के लिए। लेट्स होप कि आगे की क्या इनकी स्ट्रेटजी होती है। जी, जी। और आगे के मैच भी बड़ा मतलब लाइक टफ होंगे। आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं थ्रू आउट। अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ओवरऑल आगे जीतती से जीतती चली जा रही है। मे बी पॉसिबल इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्या पता कराची किंग्स बड़ा टफ टाइम दे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मे बी पॉसिबल मुल्तान टफ टाइम दे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब ये हारे हुए होते हैं और फिर जब जीत का जोश एक दफ़ा चढ़ता है तो फिर वो जीत आगे चलती ही चली जाती है। बिल्कुल, लेकिन हमेशा मैं एक ही चीज़ अपने प्रोग्राम में दोहराती हूँ कि PSL हमारा अपना है। बिल्कुल, टीमें कोई भी टीम जीते या हारे डजंट मैटर। कल मुल्तान में जो ग्राउंड था भरा हुआ था, खचाखच, मजेदार, इसमें कोई शक नहीं है। शायकीन क्रिकेट ने हम जिस सनसनीखेज मैचों को लैकिंग थी जी, वो आपको कल नजर आ गई। बिल्कुल ऐसे ही। और मे बी पॉसिबल इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सपोजली अगर हार जाते तो मे बी कि हमारे भी कुछ इरादे। लेकिन मेरे साथ तो बैड लक हो गई, मेरी परियां नहीं आई कल। वो नहीं आई और वो प्रेडिक्शन हो गई आउट और वो लाहौर हार गया, हालांकि मैंने लाहौर से उम्मीदें लगाई नहीं थी। लेट्स सी, देखें आप फ्यूचर में आपकी परियां आपसे क्या कान में कह के जाती हैं। मैं सोच रहा हूँ परियां बदल दूँ, वो डॉल्फिन पे ही काम चले। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आबिद ज़ैदी के जितने भी अभी तक व्यूज़ हैं, प्रेडिक्शंस हैं, पेशन गोइयाँ हैं, बिल्कुल ऑसम गई हैं। लेकिन अगेन पार्ट ऑफ गेम, हार जीत तो जो है वो गेम का हिस्सा है। आप कोई भी एस्पेक्ट उठा लें, कोई भी स्पोर्ट उठा लें, लेकिन हमारी उम्मीदें, हमें ये है हार हो जीत हो किसी की भी, हम लोगों को शायकीन क्रिकेट को जो अपना वक्त भी लगाते हैं, फिर टिकट के लिए पैसा भी लेके जाते हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है, उनको देखने में मज़ा आ रहा है। और यही जो है वो इस PSL का यही एंथुसिज्म है पूरे आपके PSL सीजन 10 का। लेकिन सर एक चीज़ और, ये तो समझ लें कि मैच PSL सीजन 10 तो चल ही रहा है, लेकिन इसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें जो आप लाइक आप देख रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस का कितना हाथ है? ट्रैफिक का तो बहुत है कि जब जाहिर सी बात है कितना अच्छा और कितना मतलब पूरा क्राउड जब ज्यादा आता है तो उनको मेंटेन करना होता है। हमें उनको भी सलाम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी। सर इसमें कोई शक नहीं कि वी आर स्टक ऑन ट्रैफिक इन डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की एक अलग से कारकर्दगी मुझे नजर आती है। सो सल्यूट ऑफ देम। जी नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है PSL का बुखार सर चढ़ कर बोल रहा है। देखिए जीत किसका मुकद्दर बनती है, सारे एलिमेंट सबको पता है कि आखिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत रही है तो क्या वजह हो सकती है। कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी, कहीं ना कहीं प्लानिंग और कहीं ना कहीं आपस की कम्युनिकेशन। लेकिन एक एलिमेंट जो हम भूलते हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो शायद ग्राउंड में कुछ कम लोग होते हैं, अगेन द वेदर कितना मायने रखता है किसी भी जगह के लिए। जी आबिद साहब, वेदर के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वेदर भी अफेक्ट कर सकता है टीम्स पे? देखिए हमारा तो जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो गर्म वेदर बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। और अभी जो टेम्परेचर जो मुल्तान सुल्तान का मैच और इसमें हुआ था वो 38 था टेम्परेचर, लेकिन फील लाइक ऐसा हो रहा था कि 42 एग्जैक्टली ऊपर का है। कराची में भी जो मैचेस हुए हैं उसमें भी मेन चीज़ यही सामने आई है। अब होता ये है कि इतना, एक तो आपको फील हो रहा है 42 का, फिर इतनी फ्लड लाइट्स जल रही हैं, इनका इतना हैवी जो हीट होती है वो हीट देती हैं, तो वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है ना। और आपको जो है वो डिहाइड्रेशन का इशू होता है, तो जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा जो है वो पी रहे होते हैं, जूसेस पी रहे होते हैं और इस तरह के कुछ ले रहे होते हैं, ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। लाइक उनकी परफॉर्मेंस पे भी आप जी, अच्छा, इस सब का फिर परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ रहा होता है। बिल्कुल। तो ज़्यादा गर्म वेदर में भी खेलना इशू हो जाता है। फिर खास तौर पे जो फॉरेनर्स आते हैं, उनका तो ठंडा मुल्क है,
तो वो यहाँ आते हैं, वो ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना एग्जॉस्ट होने लगते हैं। तो और फिर अगर बारिश हो रही है तो वेदर जो है वो हर लिहाज से क्रिकेट के लिए, मैचेस के लिए कोई ना कोई उसका इम्पैक्ट देता है। जो पंजाब साइड का अगर आप वेदर देख लें, जैसे आप मुल्तान के मैचेस हैं या पिंडी के मैचेस हैं, वहाँ रेनफॉल होने के बाद भी एक अजीब सी सफोकेशन हो जाती है। जी। तो ओवरऑल इफेक्ट यकीनन होता है मैचेस के दौरान होता है, बिल्कुल। आगे के मैचेस जो हैं वो अगेन जो है वो पिंडी में हैं, मुल्तान में हैं, और अगला मैच जो है वो आपका अगेन मुल्तान सुल्तान और दूसरी टीम आई थिंक सो इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसमें आप अगर देखें तो आपको अगेन क्या नज़र आता है कि मतलब क्या प्रेडिक्शन, क्या पेशेंगोई आपकी हो सकती है? इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना जीत का खुमार है सर, उनको खुमार है, नशा है, और वो उसी को चलाएगी और उसी से वो जो है ना फाइट भी करेंगे वो। जी अच्छा, मैं अब उनके लिए इस तरह हो गया है कि अब प्रेशर गेम नहीं रहा उनके पास। बिल्कुल, मतलब अगर एक आध वो हार भी रहे हैं तो उनको कोई इशू नहीं है, और हो सकता है कि इन मैचेस में ये लोग अपने तजर्बे भी करें, अपग्रेड ये अपने खिलाड़ियों के लिए तजर्बे भी करें, जो बिल्कुल जो उसमें बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए उनको लेकर आएँ बाहर और खिलाएं। और यही मौका होता है जब आपके पास टीम विंस कर जाती है ज़्यादा और जो रेट पॉइंट्स इनको मिल चुके हैं और रन रेट इनका बन चुका है। सर अगर आप पॉइंट टेबल पे देखें तो सबसे ऊपर ही इस्लामाबाद यूनाइटेड है और सेकंड पे जो है अब इनके पास तजर्बे ग्रेजुअली सर मेरे हिसाब से ऊपर नीचे पॉइंट्स टेबल अब आना शुरू हो गए। अब जब ये मुल्तान सुल्तान की ये कारकर्दगी रही है तो मे बी पॉसिबल कि बाकियों के लिए एक थ्रेट, एक फेयर मे बी पॉसिबल बन जाए। बिल्कुल वो फाइट करेगी, लेकिन अभी बहुत है क्योंकि अब इनको कंटिन्यू 2-3-4 मैच खेलने पड़ेगे, जब जाके जीतना पड़ेगा तब मुल्तान का कोई नंबर आना होगा। बिल्कुल, अभी उसने 2 पॉइंट उठाए हैं, कोशिश अच्छी की है। लेकिन सर जिस तरीके से कराची किंग्स ने दोबारा से जो है वो अपने आप को बूस्ट अप करा है और आगे आई है और पॉइंट टेबल के ऊपर सेकंड पे आ गई है, तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स फॉर अदर लाइक टीम्स। लेकिन वो चीज़ जो इस्लामाबाद के लिए एक मतलब माइल्ड स्टोन बनी हुई है पूरे PSL के लिए, अगर आप देखा जाए तो वो फिर इस्लामाबाद का एक ह्यूज जो है वो सिनेरियो जाता है। बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, जीती हुई है, फिर उसने कप्स भी जीते हैं ज़्यादा। एग्जैक्टली, तो उसके पास है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड में ऑस्ट्रेलिया है सबसे ज़्यादा कप जीते हुए, तो उसका एक अपना उनका होता है इसका, और जीती हुई टीम का एक और कप जीत के एक अपना ही उसका एक नशा होता है, उसका अपना ही एक होता है। तो इस्लामाबाद भी है और फिर कराची को भी फाइट करनी है, बाकी है कि सारी टीमें हैं, लाहौर भी है। अभी तो फिर मैं बोलूँगा कि अभी तो गेम बहुत ओपन है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ये कहना गलत नहीं होगा। अभी गेम बहुत ओपन है, अभी किसी का कुछ नहीं पता। अभी ये हमें समझ ले कि नेक्स्ट वीक में जब जाएंगे तो असल सिचुएशन पता चलेगी कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे खेल रही है और कौन सी टीम जो है ना एलिमिनेटर में जाएगी या जो क्वालिफाइंग करेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आई होप सो, अगेन वही क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि स्टिल पॉइंट टेबल ऊपर नीचे जा रहे हैं, हु इज योर बेस्ट टीम? देखिए बेस्ट टीम का तो क्योंकि आपकी जो परियां हैं वो आपको सही से गाइड नहीं कर रही। नहीं, अब तो मैंने परियां तो या तो आप उनको लिफ्ट ही करा रहे। नहीं, उन्होंने परियों ने तो वो लाहौर वाले में बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी कि लाहौर की टीम जीत जाए, लेकिन ये कि परियों ने जो है ना वो धोखा दे दिया। सर क्या सरफराज धोखा देगा? अब मैं कोई बंदर ढूंढ रहा हूँ कि वो मिल जाए मुझे, क्योंकि मंकी है ना वो बेचारा, उसको कुछ दे दो ना, दाना वाना डाल दो। Exactly. तो सही मालिक का वफादार। लेट्स सी द प्रेडिक्शन। इसमें कोई शक नहीं है कि आबिद ज़ादी के प्रेडिक्शंस ऑसम है, एक्सीलेंट है। फ्यूचर में क्या होता है, PSL कहाँ तक का जाता है और कौन एक ट्रॉफी उठाता है, देखिए आगे देखते रहिए और इन सब चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए PSL स्पोर्ट्स राउंड अप।